बुलावे पर यहाँ पर आए, मैं सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। और मैं आज एक घोषणा करता हूँ कि 2024 जो विधानसभा चुनाव जिसकी नॉमिनेशन आज से शुरू हो गई है, मैं रेवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। नॉमिनेशन की तारीख आजकल में तय कर देंगे, लगभग 9 तारीख 10 तारीख के आसपास अभी हमने बात की है अपने गुरुओं से, तो उसका एक समय तय हो जाएगा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा हूँ। 2009 में कोसली से चुनाव लड़ा था, लगभग 20,000 मेरी वोट आई थी। उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता रहा। भारतीय जनता पार्टी में उस समय आया जब यहाँ पर कार्यकर्ताओं की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी और कार्यकर्ता आकर के काम करके राजी नहीं थे। मंडल अध्यक्ष लेवल के कार्यकर्ता, उनको पद दिया जाता था और छोड़ जाते थे क्योंकि छोटी पार्टी मानी जाती थी हरियाणा में। उस समय मैंने जिला अध्यक्ष के तौर पर काम किया और मेरे जिला अध्यक्ष रहते हुए रेवाड़ी विधानसभा की तीनों सीटें जीते। पहली बार देश आज़ाद होने के बाद हरियाणा रेवाड़ी का इतिहास रहा है कि मैं जिला अध्यक्ष रहते हुए यहाँ पर लोकसभा जीते और तीनों विधानसभा जीते। उसके बाद पार्टी का 2014 में मैंने रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी, उसमें मुझे नहीं दी। मैं नया था, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काम किया। 2019 में भी मैंने रेवाड़ी विधानसभा से टिकट मांगी, पार्टी ने मुझे नहीं दी। लेकिन इस बार पिछले 5 सालों से सरकार बनती है, योजनाएं लागू करती है और उनको धरातल पर लागू करने के लिए मैं एक कार्यकर्ता के तौर पर मैंने काम किया। और पूरे हरियाणा में रेवाड़ी एक ऐसा नमूना है जहां पर हमने सरकारी योजनाओं का लाभ दिया और लगभग अब ये संख्या 1 लाख से ज़्यादा हो गई है। 1 लाख से ज़्यादा परिवारों को इस कार्यालय से सरकारी योजनाओं का लाभ मिला। पार्टी का प्रचार प्रसार किया, सरकार का सिस्टम लागू किया। और जब फैमिली आईडी में गलतियां हुई, सरकार की तरफ से जो गलतियां थी, जिन पर लोगों का, खासकर नेताओं का जब विरोध शुरू हुआ कि इसको कोई संभाल नहीं सकता, उस समय परिवार पहचान पत्र की एक जिम्मेदारी, क्योंकि उस समय एक ऐसा काम था कि जिसमें बहुत सारी शिकायतें थी, जो पूरे हरियाणा में किसी ने भी काम नहीं संभाला, सब हाथ खड़ा कर गए। वो चाहे आईएएस अफसर हैं, चाहे मंत्री हैं, सब लोग हाथ खड़ा कर गए कि इसको बंद कर देना चाहिए। उस समय मुझे सरकार ने, पार्टी ने परिवार पहचान पत्र के कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी दी और उसका परिणाम ये हुआ कि 1 साल में हमने 80% से ज़्यादा समस्याओं को इस कार्यालय के द्वारा, पंचकुला कार्यालय के द्वारा हमने मेहनत करके 300 कार्यकर्ताओं को लगा करके ठीक किया। और आज इस परिस्थिति में है कि परिवार पहचान पत्र 90% ठीक है। मैंने पार्टी के लिए जो काम बताया वो किया, लेकिन मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर था, मैंने उससे इस्तीफा दे दिया है। मैं पार्टी के किसी पदों पर नहीं हूँ, इसलिए पार्टी के पद से इस्तीफा दिया जाता है। मैंने पार्टी की, क्योंकि मैं सिर्फ प्राइमरी मेंबर हूँ, तो उसका पार्टी मुझे निकाल सकती है, निकालना चाहे तो, क्योंकि उसमें कोई इस्तीफे की जरूरत नहीं होती, आप टेक्निकलिटी में देखें। लेकिन मैंने परिवार पहचान पत्र कोऑर्डिनेटर से इस्तीफा दे दिया है। जैसा वो तो पहले से रिजाइन आपका चुनाव से पहले, अब प्राथमिक सदस्यता से दिया है नहीं, पहले क्वेश्चन है। दूसरा ये कि इस तरह से मानते कि आप जैसे बता रहे कि आपके साथ अन्याय हुआ, रेवाड़ी के लोगों से पूछने से यहाँ से लखनऊ को यहाँ भेज दिया गया। अन्याय मेरे साथ नहीं, अन्याय रेवाड़ी की जनता के साथ हुआ। कोसली के विधायक वहां से चुने, 5 साल में उनका काम किया। उन्होंने अगर बेहतर काम किया वहां, तो उनको वहीं पर ही दोबारा क्यों नहीं चुनाव लड़वाया, उनको दूसरी जगह क्यों भेजा? इसका मतलब या तो पार्टी में कमजोरी है या उम्मीदवार में कमजोरी है। और अगर पार्टी में कमजोरी है तो पार्टी भुगते, और उम्मीदवार में कमजोरी है तो उम्मीदवार भुगते। रेवाड़ी की जनता के ऊपर क्यों बोझ भेजा है? ऐसा तो नहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचाने के लिए? नहीं, वो तो आप जाने, आप मीडिया के साथी हैं, मैं उसमें नहीं कहूँगा। लेकिन मैं पिछले 5 साल में विधायक जो हैं, यहाँ पर चिरंजीव राव विधायक हैं, पूर्व विधायक भी हैं, सरकार हमारी रही है, लेकिन किसी भी प्रतिनिधि ने पूरे यही नहीं, पूरे हरियाणा में अगर मेरे जैसा काम किया हो तो कोई भी आमने सामने बैठ जाए, मेरे साथ डिबेट करे, सरकार की योजनाओं का ज्ञान, सरकार की योजनाओं की इम्प्लीमेंटेशन, पार्टी की अनुशासन, पार्टी का काम किसी ने भी किया हो तो मेरा दावा है।
तो मेरे साथ अन्याय क्यों? पार्टी की ऐसी क्या मजबूरी थी कि जो तमाम आप तरह के लोग टिकट मांगते हैं उसको इसलिए- ना देकर उनको दिया गया लक्ष्मण जी? ये तो पार्टी बताएगी, ये तो आपको क्या पार्टी, लगता है आपके पास भी ये तो है? पार्टी के लोग जवाब देंगे। मेरे साथ जो अन्याय हुआ उसका तो मैं जनता के से जो फीडबैक आया कि आपको चुनाव लड़ना चाहिए कि इस अन्याय को खत्म करने के लिए, आपसे अच्छा हमारे पास नेता नहीं है, इसलिए जनता की डिमांड पर मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ। और अगर दूसरी पार्टी नेताजी ऑफर करती है, नहीं, मैं किसी भी दूसरे दल में नहीं जाऊंगा। मैं थोड़ा सा लगता नहीं कि अलग अलग इस तरह से अगर पार्टी के नेता चुनाव लड़ेंगे भाजपा में तो मैं था ही सीधा फायदा है। नहीं, आकर भाजपा में ही जाएंगे। भाजपा में रहेंगे। नहीं, भाजपा में नहीं, निर्दलीय चुनाव लड़ूंगा मैं, भाजपा में कहूँ। सर, इस तरह अगर पार्टी के सारे नेता अलग अलग चुनाव लड़ेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फायदा पहुंचा रहे हैं। ये तो उन लोगों को देखना है, लेकिन मेरा दावा है कि मेरे जैसा काम अगर पूरे हरियाणा में किसी कार्यकर्ता ने किया हो तो चैलेंज है, किसी एमएलए ने भी किया हो, आपको इनाम भी तो किसी दिया, भी आपके मंत्री, लिए एक पोस्ट क्रिएट की गई गवर्नमेंट में स्पेशल, आपको जब- बढ़िया हैंडसम सैलरी दी गई, आपको बढ़िया पद दिया गया। मुझे वो काम जब दिया गया जब उस काम को कोई ओट नहीं रहा था, किसी के बस का नहीं था, जिन्होंने इसको बनाया उन्हीं के बस का नहीं था। मैं आपके माध्यम से जितने भी लोग टिकट मांग रहे थे, रणधीर सिंह कापड़ीवास जी, उनसे मेरा निवेदन है कि उन्होंने चुनाव लड़ लिया, वो विधायक रह लिए, निर्दलीय चुनाव लड़ लिया, अच्छी वोट उनकी आई, अच्छा मान सम्मान उनका रेवाड़ी में है। भाई सतीश यादव जी 2 बार चुनाव लड़ लिए, अच्छी वोट उनको आई है, मान सम्मान पूरी जनता ने उनको दिया है और जनता आज उनको मानती भी है। भाई सन्नी यादव जी ने भी चुनाव लड़ा, अच्छी वोट उनको आई है और अच्छा प्रभाव उनका जनता में है। मेरा सभी से निवेदन है कि वो मेरे साथ आए, मेरे साथ रहें। मैं उनको, कोई छोटा है तो छोटे का, बड़ा है तो बड़े का, उनको पूरा मान सम्मान दूंगा और हम सब मिलकर के चुनाव लड़े। जनता भी मेरे साथ है, इन लोगों का भी आशीर्वाद और प्यार मेरे साथ रहेगा तो निश्चित तौर पर हम रेवाड़ी का और भला करेंगे। उम्मीद है समर्थन मिलेगा इन लोगों का? मुझे उम्मीद है, मैंने कुछ लोगों से बात भी की है और मुझे उम्मीद है कि इन सब का समर्थन मिलेगा, मुझे उम्मीद है। सन्नी यादव तो अलग से ऐलान कर रहे हैं टिकट चुनाव ठीक लड़ने है, का। नहीं ठीक है, ऐलान कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन मेरा निवेदन है उनसे, 10 साल से मिलोगे आशीर्वाद लोगे? नहीं मैं तो किसी से आशीर्वाद की क्या जरूरत है, मैं तो जनता का आशीर्वाद है। उनका समर्थन मिलेंगे। सुनील मुसेपुर का भी समर्थन हाँ लगा है। हाँ, सुनील मुसेपुर मेरे छोटे भाई है, उन्होंने पिछली बार चुनाव लड़ा, कम वोटों से वो हारे, मेरी शुभकामनाएं उनके साथ रही, मेरी सहमति उनके साथ रही। उनसे मेरा निवेदन है कि वो इतनी वोट 42-43 हजार वोट लेकर के आए। अब वो, क्योंकि मैं उम्र में उनसे बड़ा हूं, तो मेरे साथ आए और हम मिलकर के चुनाव लड़ेंगे।